तो आइए जानते हैं हनुमान जी की मां को देवराज इंद्र की सभा में इस गलती की वजह से मिला था श्राप। संकट मोचन कहे जाने वाले हनुमान जी की मां अंजना अपने पूर्व जन्म में एक अप्सरा हुआ करती थी, लेकिन अपनी एक भूल के चलते उन्हें ऋषि के श्राप को भोगना पड़ा था। इसी श्राप के चलते उन्हें बिरज नामक बानर राजा के घर में एक बंदरी के रूप में जन्म लिया। तो आइए जानते हैं एक अप्सरा से बंदरी बनने की कहानी के बारे में। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, जिसमें अपने क्रोध के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय ऋषि दुर्वासा भाग ले रहे थे। सभा आरंभ हुई और विचार विमर्श की प्रतिक्रिया शुरू हुई। इसी दौरान एक पुंजी कसला नामक अप्सरा बार बार सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इधर से उधर बार बार जा रही थी और निकल रही थी। ऋषि दुर्वासा पुंजी कसला की इन सभी कृत्यों को गौर कर रहे थे। जब सभा में ज्यादा व्यवधान पड़ने लगा तो उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे डाला। ऋषि दुर्वासा ने श्राप देते हुए कहा कि तू कैसी अप्सरा है जो एक बानर की भांति इधर उधर मटक रही है और सभा में व्यवधान डाल रही है। अपनी इसी आदत के चलते तू बानरी बनेगी। ऋषि दुर्वासा के मुख से ये वचन सुनकर अप्सरा भयभीत हो गई। उसने इस तरह श्राप की कल्पना भी नहीं की थी, जिस कारण उसने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। पुंजी कसला ने हाथ जोड़कर निवेदन किया और खूब प्रार्थना की। पुंजी कसला ने कहा कि मैं अपनी मूर्खता के कारण इस तरह की गलती दोहराती रही। कृपा कर आप मुझे क्षमा कर दीजिए और बताइए कि इस श्राप से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। अप्सरा पुंजी कसला की क्षमा प्रार्थना सुनकर ऋषि दुर्वासा का क्रोध ठंडा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने चंचल स्वभाव के चलते तू बानर जाति के राजा बिरज की कन्या के रूप में धरती में जन्म लेगी। तू एक देव स्वभाव की अप्सरा है, इसलिए तेरे गौ से बड़े ही बलशाली, यशस्वी और एक बहुत बड़े प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। वह बालक युगों युगों तक अमर रहेगा। ऋषि दुर्वासा की ये बात सुनकर पुंजी कसला को संतुष्टि मिली। हनुमान जी की माता अंजना के बानर रूपी जन्म लेने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार अंजना एक अप्सरा थी जो बालपन में बहुत चंचल स्वभाव की थी। अपनी इस चंचलता के चलते उन्हें वन में एक तप कर रहे ऋषि के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें तपस्वी ऋषि के श्राप का सामना करना पड़ा। जब ऋषि एक बानर रूप में वेश बदलकर भगवान की तपस्या में लीन थे, उस समय पुंजी कसला ने तपस्या कर रहे ऋषि को बानर समझकर हंसी ठिठोली करने लगी और चंचलता के कारण और खेल के दौरान उन्हें ऋषि पर फल फेंक दिया। तपस्या में व्यवधान पड़ने के कारण ऋषि की समाधि टूट गई। ये देखकर ऋषि को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अप्सरा को श्राप देते हुए कहा कि जब भी तुम्हें किसी से प्रेम होगा तुम उसी समय बानरी बन जाओगी। इसी का फल है कि जब बानर राज बिरज की पुत्री बानरराज केसरी से प्रेम हुआ, वे अपने आप ही बानरी बन गई। हनुमान जी अपने बालपन में बड़े ही नटखट स्वभाव के थे। इसी स्वभाव की वजह से हनुमान जी को अपनी शक्तियां भूल जाने का श्राप मिला था। इस श्राप से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय था, जैसे ही हनुमान जी को उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया जाएगा, उन्हें अपनी सारी शक्तियां स्मरण हो जाएंगी। रामायण में इस संबंध में एक प्रसंग मिलता है, जिसमें हनुमान जी सागर पार माता सीता से मिलने जाना होता है। तब जामवंत जी उन्हें अपनी शक्तियां याद दिलाते हैं।